हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक मिनट लाइट ऑन कर दो। वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्लास 12th। और अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्लीज़ उससे पहले मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, थैंक यू सो मच। कह रहे ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स कैपिटल। जब भी फिक्स कैपिटल होगी आपको पता है करंट अकाउंट बनेगा, है ना। फिर वो कह रहा है क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, लेकिन किस में जाएगा अब? कैपिटल अकाउंट में ना जाके कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की बात होगी, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की बात होगी। और सारी चीज़ें जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे ना, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, कोई भी यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन होती थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, गुडविल, वो सारे किधर ट्रांसफ़र होंगे इस बार? करंट अकाउंट में, ठीक है। वो कह रहे कैश इन हैंड 80, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2018 बी वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन। बी रिटायर होना चाहता है। कौन रिटायर होना चाहता है? बी। और इनका कैपिटल्स अकाउंट में इनका क्या है? रेशो है, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। और कौन रिटायर होना चाहता है? बी, ठीक है। कह रहा है लाइबिलिटी और ये सब दे रखी हैं जो जो पेबल है। कह रहा है द दैट आउट ऑफ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिया करो। द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, मतलब वही कहना जा रहा है, ये सारी रीएडजस्टमेंट करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। कह रहा है दैट आउट ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 2017-18, और हम बात कर रहे हैं 18 की, और 2017 में जो पे करा था तो प्रीपेड था 1000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। का मतलब होता है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, वो प्रीपेड इंश्योरेंस एक तरह से प्रीपेड ही था, वो अनएक्सपायर्ड है। इसका मतलब हमारी एसेट बढ़ गई। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी क्या होती है? एसेट। अनएक्सपायर्ड है, इसका मतलब अभी वो उसे एक्सपायर्ड नहीं करना। इसका मतलब मेरी सीधी सीधी बात कहना चाहता है कि मेरी एसेट इंक्रीज हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस है, जब भी मेरी एसेट की बात होगी, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि एसेट इंक्रीज होगी इसलिए किधर की तरफ जाएगी? प्रॉफिट की तरफ। कह रहा है दैट द लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, सेम एसेट इंक्रीज होगी 10%, लैंड बिल्डिंग 5 का 10% करोगे आप 50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट होगा इसलिए किधर की तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। मशीनरी डेप्रिशिएटेड है तो एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मुझे लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में किधर की तरफ जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सेम नॉमिनली अकाउंट होता है एक तरह से नहीं, मतलब कन्फर्म ही है, नॉमिनल अकाउंट होता है, बस इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कह रहा है दैट ए प्रोविजन 15,000 इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल। किसी भी लिए हो, किसी भी रिपेयर के लिए हो, कोई भी बिल हो, अगर प्रोविजन बनाए तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, सीधी बात है। तो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कोई भी लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाओगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज, तो क्या हो जाएगी? वो क्रेडिट हो जाएगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। क्लियर हो गया? दूसरी बात, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मुझे लॉस होगा, तो इसलिए डेबिट साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, तो इसका मतलब यहाँ पर गेनिंग और कौन से रेशो की बात करेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो की। ये नई वाली गुडविल है। कह रहा है बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टमेंट इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ 3/4 एंड 1/4। इसने क्लियर कह दिया है कि जो फ्यूचर में उनका जो ये होगा ना प्रॉफिट, वो क्या होगा? 3/4 और 1/4 होगा, ठीक है। और कह रहा है 50,000 तो कैश पे कर दिए हैं, और जो बच गया है ना वो ट्रांसफ़र में कर दिया है, किसके? लोन में। तो जब भी मैं बी की कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी तो 2 बैंक तो करूँगी, 2 कैश 50,000, और जो बच जाएगा, जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर से बचेगा इसके अलावा, वो लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हमें तीनों बनाने हैं, और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, जो कैपिटल का सारा, जो कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन को छोड़ के करंट का जो बैलेंस होता है ना, वही कैपिटल में आता है, वरना सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती है। चलो देख लेते हैं अभी।
सबसे पहले क्या कह रहा है ये हमसे कह रहा है ये, एक मिनट पेन चेंज, ब्लैक ब्लू, अच्छा ब्लैक। देखो क्या कह रहा था ये, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। एसेट है कितने 1000 का, 10,000 का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना से 5%, तो 50,000 आ जाएगा। उसके बाद मशीनरी डेप्रिशिएटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, क्या आ जाएगा, डेप्रिशिएटेड है 10% से मशीनरी। ओहो मैंने पहले, कोई बात नहीं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स हैं बीच में। मशीनरी डेप्रिशिएटेड है 5% से, 2,40,000 का 5% करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2,40,000 का 5%, 12,000, 12,000 आ जाएगा। अब वो कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स है ना, आपको 5% बनाना है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये वाली रह गई थी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स 5% ऑन डेटर, इसका मैं 5% करूँगी तो 5,000 आएगा, 2 का तो बना हुआ है तो 3 और बन जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स मेरी लाइबिलिटी होती है, 3 से और इंक्रीज़ हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज़ तो क्रेडिट। और अगर रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मुझे लॉस होता है, ठीक है, दोनों बातें सोच सकते हो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 5 से होने थे, 2 हैं तो 3 और आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग बिल है, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, फॉर आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर, कितना 15,000, 15,000, बस ये एडजस्टमेंट है, इधर का ज़्यादा आ रहा होगा, 60,000 है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ पर आ जाएगा आपका 30,000, 30 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। स्पेस थोड़ा कम है लेकिन मैं यहीं पे, क्योंकि प्रॉफिट बैलेंस आया होगा, इधर प्रॉफिट होता है और इधर लॉस होता है, प्रॉफिट बैलेंस आया है तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कौन कौन है, ए बी सी हैं, तो ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल एंड सी इज़ कैपिटल। तो ये आ जाएगा 30,000 को जब मैं बांटूंगी 15,000, 10,000 एंड 5,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है किधर आ जाएगा, इधर, लेकिन किस में आएगा, करंट में, किस में आएगा, करंट में, कैपिटल में नहीं जाएगा, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही जाएंगे और करंट का बैलेंस जाएगा, सिर्फ ट्रांसफ़र होगा जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ जाएगा, 15,000, 10,000 एंड 5,000। फिर उसके अलावा अब हम देखते हैं और क्या क्या रह रहा है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हमारी। उसके अलावा हमारा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, करंट में ही जाएगा, तो बाय जनरल रिजर्व 1,80,000 है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, 1,80,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, 3/6, ये आ जाएगा 90,000, 60,000 एंड 30,000, ठीक है। उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, फर्म्स गुडविल गिवन है आपको 1,80,000, 20 शेयर कैलकुलेट कर लेंगे फर्म की गुडविल में, 1,80,000 इंटू बी का 1/6, 30,000, और वो कह रहा है बेटा ये बी का शेयर 2/6 है, तो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। और आपको रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो क्या है, 3:2:1, और न्यू रेशो कह रहा है ना, न्यू रेशो, वो ये नहीं बोल रहा कि इस रेशो में लेंगे, वो कह रहा फ्यूचर में उनका रेशो ये होगा, तो फ्यूचर में जो भी दे रखे है इसका मतलब वो न्यू रेशो है, 3:1, ठीक है। और जा रहा कौन था, बी, तो बी को छोड़ देंगे तो हम देखेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, गेनिंग रेशो का, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड न्यू रेशो
माइनस ओल्ड रेशो। न्यू क्या है आपका, अब किसका, ए बी सी है, ए बी एंड सी। ए का देखेंगे वो गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। 3/4 माइनस 3/6, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा 6 2 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/12। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी का क्या होगा, बी तो जा रहा है तो सी आएगा 1/4 माइनस 1/6 12, यहाँ पर आ जाएगा 1/12। ठीक है, ये आ गया। रेशो में बांटोगे तो 60,000 को बांटोगे, और अगर 3/12 और 1/12 करोगे तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 180 को बांटोगे। तो देखेंगे हम कितना आ जाएगा। 60,000 को अगर हम इसकी जर्नल एंट्री सोचें, क्योंकि गेनिंग का फॉर्मूला है और पॉजिटिव डिजिट है तो ये गेन ही कर रहा होगा, और ये भी क्योंकि पॉजिटिव आया गेन, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं आएगा, कौन सा आएगा, करंट, करंट अकाउंट डेबिट, बी इज़ करंट अकाउंट डेबिट, बीज नहीं सीज, टू बीज करंट, क्योंकि बी जा रहा है तो वो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, जो जा रहा है वो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा। 60,000 को ये आ जाएगा 45,000, और ये आ जाएगा 15,000, और टोटल आ जाएगा 60,000। आ गई बात समझ में। देखो क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं, गेन ऑलवेज डेबिट। ठीक है, फ्यूचर में ये गेन करेंगे, इसलिए आज ही किसको दे देंगे, जो जा रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी को 60,000। कौन से रेशो में, 3:1 में। अगर आप रेशो में कैलकुलेट कर रहे हो तो 60,000 से करना, अगर आप 3/12 ले रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। आपकी मर्जी है, आप कैसे कट करना चाहते हो, आंसर यही होगा। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद अब क्या कह रहा है, बी का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा किसकी वजह से, बाय ए इज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और बाय सी, सी की वजह से सी इज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। कितना से, कौन हो रहा है, बी, इससे हो रहा है 45,000 और इससे हो रहा है 15,000। दूसरा ये दोनों क्योंकि डेबिट हो रहे हैं तो ये आ जाएंगे टू बीज करंट अकाउंट, कौन कौन, ए और सी। ये आ जाएगा 45,000 से और ये आ जाएगा 15,000 से। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है आपको, बैलेंस कैरी डाउन करना है, बैलेंस कैलकुलेट करना है, और किस में ट्रांसफ़र कर देना है आपको, कैपिटल अकाउंट में। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। अब ये आ जाएगा 1,05,000, ये आ जाएगा 60 70 85 130 1,30,000 और ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बी जा रहा है, बी का बैलेंस किस में ट्रांसफ़र करते हैं हमेशा, उसकी कैपिटल अकाउंट में। बी का बैलेंस किधर ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बता दूं, जो जा रहा होगा बेटा उसकी तो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और दोनों का क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन। जैसे देखो ये रहा एग्जाम्पल, सेम टू सेम यही एग्जाम्पल था। सी रिटायर हो रहा था तो सी की तो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसका बैलेंस। क्या करेंगे यहाँ पर, टू सीज कैपिटल, और यहाँ पर जब कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे कि सी के करंट अकाउंट में इतने ट्रांसफ़र, मतलब सी के करंट अकाउंट की वजह से सी की कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है, और दोनों का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। आगे बात, जो जा रहा है उसका कैपिटल और जो पुराने हैं उनका करंट कैरी डाउन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक मिनट। सी जा रहा है तो ये तो आ जाएगा टू बीज, बी जा रहा है टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 1,30,000, और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बाय बीज करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट की वजह से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई है, कितना, 1,30,000। ये एडजस्टमेंट अगर समझ में आ गई तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मतलब जो जा रहा है
इसकी जर्नल एंट्री क्योंकि पता है कैसी होती है कि बी की जो कैपिटल अकाउंट है ना वो डेबिट होगी बीस कैपिटल अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री बनती है कि बी की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी उसके करंट अकाउंट की वजह से। जैसे वो सॉरी अगर मैं इसका क्या करने लग जाऊँ, इसकी जर्नल एंट्री बनाने लग जाऊँ, तो जो बी का करंट अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे 20 करंट अकाउंट डेबिट, करंट को कम करके किस में ट्रांसफ़र करना है, टू 20 कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अब देख लो जब करंट में जाएगा तो टू कैपिटल की वजह से, और जब कैपिटल अकाउंट आएगा तो करंट की वजह से। ठीक है, ये रीज़न समझ में आ गया होगा। और ये तो क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन है, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका कितना आ जाएगा 1 लाख, इसमें से जाएंगे तो 60,000 आ जाएंगे। और ये है 35 50 नहीं है वो 35 है, 35 में से 15 गए 20,000। ठीक है, आ गया। कौन सा बैलेंस आया है इनका, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट। कौन सा बैलेंस आया है, डेबिट बैलेंस। तो जो इधर का बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र होता है बैलेंस शीट में, और अगर इधर का बैलेंस आता है तो वो एसेट में ट्रांसफ़र होता है। याद रखना है इस बात को, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में ही आएगा, मतलब सॉरी डेबिट बैलेंस ऐसे ही सिंपल सोचो, ये बैलेंस शीट है, ये क्या है सोचो, जस्ट इमेजिन ये बैलेंस शीट है। तो जो इधर बैलेंस आ रहा है वो इधर ही ट्रांसफ़र होगा, और जो इधर का बैलेंस आ रहा है वो इधर ही ट्रांसफ़र होगा। मतलब एसेट साइड, इधर का एसेट साइड, और इधर का हमारा बैलेंस लाइबिलिटी साइड। बस ऐसे याद रखते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब बस कुछ नहीं, अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले कैपिटल्स का बैलेंस गिवन होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत आसान सा है, कैपिटल अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं बेटा। 3,60,000 गिवन है, 2,40,000 गिवन है, और 1,20,000 गिवन है। ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर ही दिया है। उसके बाद वो कह रहा है उसको कैश में पेमेंट कर दी, टू कैश हो जाएगा। यहाँ पर ये जा रहा था 50,000 कह रहा है, और जो बचा हुआ है वो क्या कर रहा है उसके बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 360 है, ये 360 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 370 1,20,000। ठीक है, तो ये दोनों तो चेंज ही नहीं हुए, तो इनके तो सारा का सारा बैलेंस कैरी डाउन यही रहेगा, 3,60,000 और 1,20,000। लेकिन वो कह रहा था जो इसका बच गया कैश में पेमेंट करने के बाद, इसका जो बैलेंस है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 लोन, जो किस में चला जाता है बैलेंस शीट में। 370 में से यहाँ आ जाएगा 320, 50 चले गए तो 320। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बस इसमें जो भी टेंशन आएगी ना तुम लोगों को वो बस करंट में आती है। देखो कैपिटल में ना सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, और जो ये करंट का बैलेंस आता है ना जो जा रहा होता है उसका, बस और कुछ भी नहीं आता। और उसको जो पेमेंट कर दी, अगर कोई पेमेंट कर दी है तो क्लियर हो गया। और सारी चीज़ें जो कैपिटल में आया करती थी वो किस में चली जाती हैं अब, करंट में। जैसे रिवैल्यूएशन, जर्नल रिजर्व, गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। चलो ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहा है बैलेंस शीट बनानी है, तो इसका कौन सा, इन दोनों का कौन सा बैलेंस आया था करंट का, डेबिट बैलेंस, तो ये किधर की तरफ जाएगा, लाइबिलिटी साइड ही। और अगर इधर का बैलेंस आता है वो किधर जाता है, एसेट साइड ही। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, इसमें डेट आती है बस, और किसी में नहीं लिखते बेटा, डेट मेंशन नहीं करते, बट इसमें डेट मेंशन करते हैं हम। ठीक है, क्या क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में से देख लो। क्रेडिटर पे कोई फ़र्क पड़ा था, कुछ भी देख लो, रिवैल्यूएशन पे चले जाओ, क्रेडिटर्स नहीं बढ़े थे, कुछ नहीं हुआ था, तो क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। मैं यहाँ की जगह ना, एक मिनट, चलो कोई ना, क्रेडिटर्स 1,08,000, वरना मैं पेज पर कर देती। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, इसलिए यहाँ आएगा नहीं। उसके बाद कह रहा है कैपिटल्स हमारी आ गई हैं, बैलेंस आ गया है कैपिटल का। ठीक है, क्या क्या बैलेंस आया है हमारा कैपिटल का, इन दोनों का तो ये आ गया 360 120, 3,60,000 1,20,000। किसका ये, ए का एंड सी का। बी का 20 लोन वाला होता है, बी के लोन में कितने ट्रांसफ़र करें, 3,20,000। ठीक है, अब बस मैंने बताया करंट का और बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। दोनों का कौन सा तरफ आ रहा है, डेबिट साइड, तो वो लाइबिलिटी साइड ही जाएगा। टू कौन कौन है, ए इज़ करंट अकाउंट, और टू सी इज़
करंट, क्योंकि जो जा रहा था उसका तो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया था ना, इन दोनों को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कितना कितना है 60,000 एंड 20,000, और ये कितना आ जाएगा 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, अब हम करेंगे एसेट साइड का टोटल। एसेट साइड में क्या क्या है, हमें दे रखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, उसको पेमेंट करी थी, 80,000 कह रहा है, लेकिन 50,000 की तो उसको पेमेंट कर दी थी ना बेटा, इसलिए यहाँ पर 30,000 ही आएगा बस। ठीक है, डेटर्स, डेटर्स पे प्रोविज़न था 1 लाख क्या था डेटर्स, अब उस पर प्रोविज़न था 5,000 बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 95,000। एक चीज़ रह गई है, अभी बताऊँगी। स्टॉक, स्टॉक के 9 कोई थी स्टॉक की एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा 90,000 का। मशीनरी, मशीनरी की तो थी, कम हो गई थी मशीनरी, 2,40,000 से 12,000 कम हो गई थी, 12,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2,28,000। और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये क्या हुआ था, इंक्रीज़ हो गई थी, तो 5,50,000 हो जाएगा। अब देखो, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का भी नहीं किया ना, क्योंकि एसेट इंक्रीज़ हुई थी, अनरिकॉर्डेड थी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड, इसलिए बाद में रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं। इंश्योरेंस 10,000 का, ठीक है, लैंड बिल्डिंग हो गया। प्रोविज़न फॉर रिपेयर बिल भी हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी ना, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, ये इसलिए आ जाएगा इधर। प्रोविज़न फॉर, बेटा ये 2 नहीं आएगा, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर कितने का, 15,000 का। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर का हो गया, मशीनरी का हो गया। ठीक है, ये दो, इसलिए एंड में देख लिया करो कहीं रिवैल्यूएशन में कुछ रह तो नहीं गया, अनरिकॉर्डेड है जो, वरना डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए मैंने अलग से बैलेंस शीट बनाई है, वरना डायरेक्ट शुरू में ही ट्रांसफ़र कर दो कि ये अनरिकॉर्डेड है, यहाँ भी आएगा, अनरिकॉर्डेड है, यहाँ भी आएगा, ऐसे। चलो अब करते हैं हम टोटल। अगर दोनों साइड का बैलेंस आ गया तो इसका मतलब कोई गलती नहीं की, वरना देखते हैं। 30, 95, 90, 228, 550 और 10, 13, 9, 9, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 और 31, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,03,000 इधर का आएगा, 10,03,000। ठीक है, इधर का देख लेते हैं, 10 देखते हैं, 1 मिनट, आंसर क्या आ रहा है। हाँ बेटा यही आ रहा है इधर का, 10 लाख, 1,08,000, 48, 320, 60, 20, 15। इसमें कौन क्या रह गया, प्रोविज़न फॉर अनरिकॉर्डेड बिल, 1 मिनट, ये 4,80,000 है बेटा, तो 85, ये 4,80,000 है ना, 4,80,000, 3, 1, 8, 10, 16, 17, 18, 19 और 1, 20, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,03,000। ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत टफ था एक तरह से आपके लिए। देखो, अगर करंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी साइड जाएगा, अगर करंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो एसेट साइड जाता है। पहली बात तो ये है। लोन आपको पता है बैलेंस इनका तो कैपिटल और लोन वाला यहाँ हो, और ये और सब चीज़ें तो नॉर्मल थी, बस करंट अलग था। अगर करंट अकाउंट बनाते हैं तो अगर डेबिट बैलेंस आता है तो लाइबिलिटी साइड, और अगर एसेट साइड का बैलेंस, मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो एसेट साइड हो जाता है। दूसरी बात, क्योंकि जो जा रहा है ना वो उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसकी एक एडजस्टमेंट यहाँ आएगी, और कुछ भी नहीं है। और ये किस में चले जाएंगे, बैलेंस शीट में, ये दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, बस। ठीक है, पेमेंट कर दी तो ठीक है, और जो नहीं करे वो लोन में आ जाएगा। इन दोनों का कैरी डाउन बैलेंस शीट में, और इसका लोन, दोनों लाइबिलिटी हैं भाई। ये कैपिटल अकाउंट हो गया और ये लोन भी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन इसे ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर टिपिकल भी है तो 2 बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। एक बार टिपिकल लगेगा, एक बार देखना। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बैलेंस यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होता था ना कैपिटल का, और कैरी डाउन होता था, उसको छोड़ देना, वो यहाँ आएगा। और पेमेंट करिए तो यहाँ पर आएगा, और करंट का जो जा रहा है उसका यहाँ कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। 4 चीज़ों के अलावा कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, बचा हुआ सारा किस में आएगा, करंट में। इसमें 4 चीज़ें कैपिटल में और सारा बचा हुआ किस में, करंट में। तो क्यों, तुम फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कर चुके होंगे तो तुम्हें ये आसान लगेगा।
जो नहीं करे होंगे उनको थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बेटा, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।